गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मैं पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच जेपीएससी जेट यूजीसी नेट द्वारा के लिए जो पेपर 1 के लिए प्रश्न पत्र पूछा जाता है उससे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो मैं अभी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें, ताकि आपको किसी भी प्रश्न आपसे ना छूटे और उसका पूरा ज्ञान आप ले सकें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन पर, आज के टॉपिक पर। चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को, और इससे ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और अपने दिमाग में सेट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी का अनुपात 26% से घटकर लाना था। मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर कितना लाना था, इसका सही उत्तर आप लोग को चयन करना है। ये 5 वर्षीय योजना रोजगार गारंटी योजना से जो प्रश्न जेपीएससी हो या जेट हो, झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न उसमें रहता ही है। इसलिए आप लोग इसको स्किप ना करते हुए इसको पूरा देखें और अपने नोटबुक कॉपी पर नोट करते जाएं। ऑप्शन नंबर ए 21% पर, ऑप्शन नंबर बी 24% पर, ऑप्शन नंबर सी 20% पर, ऑप्शन नंबर डी 25% पर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अगर आप लोग को याद है तो कमेंट करके बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21% पर। बताते चलें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। इसमें गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर 21% तक लाना था एवं 2012 तक 15% तक करना था। ये इस पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा था, उसको इतना प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2। 10वीं पंचवर्षीय योजना में घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 13.6%, ऑप्शन नंबर बी 8.0%, ऑप्शन नंबर सी 30.9% और ऑप्शन नंबर डी 24%। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30.9%। हम इसके विस्तार बताएं, कुछ जानकारी बता दें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद का 30.9% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। ठीक, तो इसे याद हो जाएगा आप लोग को भी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान निम्नलिखित में से किस कर से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां के में कमी आने का अनुमान योजना आयोग की
कर सलाहकार समिति ने लगाया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क और ऑप्शन डी सीमा शुल्क। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयकर। हम बताएं 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 वर्ष के दौरान आयकर से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में कमी आने का अनुमान योजना आयोग की कर सलाहकार समिति ने लगाया था। ठीक, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनिवेश से अर्जित की जाने वाली राशि का लक्ष्य रखा गया था। कितना रखा गया था? इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है 38,000 करोड़, ऑप्शन बी में है 58,000 करोड़, ऑप्शन सी में है 68,000 करोड़ और ऑप्शन डी में है 78,000 करोड़। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 78,000 करोड़। 10वीं योजना में विनिवेश से अर्जित की जाने वाली राशि का लक्ष्य 8,000 करोड़ रुपये रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया 78,000 करोड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। 10वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता प्रतिशत का लक्ष्य कितना रखा गया था? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 72% और ऑप्शन डी 73%। तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75%। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर कुल योजना व्यय का कितना प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान था? ऑप्शन ए 14.8%, ऑप्शन बी 22.8%, ऑप्शन सी 8.0%, ऑप्शन डी 26.4%। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 26.4%। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। मेरा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7। कार्यशील वित्त लोक वित्त की किस शाखा से संबंधित है? कार्यशील वित्त लोक वित्त की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आवंटन, ऑप्शन नंबर बी वितरण, ऑप्शन नंबर सी स्थलीकरण और ऑप्शन नंबर डी इन सभी। तो इसमें आपका सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवंटन। हम बताएं थोड़ा कि कार्यशील वित्त लोक वित्त की आवंटन शाखा से संबंधित होता है। कार्यशील वित्त में वित्तीय विधियों एवं उपकरणों को उनकी कड़ियों के आधार पर परीक्षण करते हैं तथा उन उपकरणों की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगिता की जांच की जाती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए आवंटन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी में औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए है 5.6%, ऑप्शन नंबर बी 5.8%, ऑप्शन नंबर सी 8.0% और ऑप्शन नंबर डी 6.5%। तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें ऐसा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी 8%। हम इसमें थोड़ा आपको बताते चले कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 7.9% था, जबकि 7.7% की प्राप्ति ही की गई थी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2002 से 2007 की ईस्वी के दौरान विदेशी पूंजी पर निर्भरता जीडीपी के कितने प्रतिशत रखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 2.9%, ऑप्शन नंबर सी 1.6% और ऑप्शन नंबर डी 3%। तो इन चारों विकल्प में से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.6%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने अरब डॉलर प्रति वर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का लक्ष्य रखा गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 7.5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 8 अरब डॉलर और ऑप्शन नंबर डी 10 अरब डॉलर। तो इन चारों में से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.5 अरब डॉलर। तो मेरे श्रोतागण, आज का क्लास यहीं तक था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास पर। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस जितने भी हमने प्रश्न उत्तर कराया इसको आप रिपीट कीजिए, इसे याद कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने लक्ष्य बनाइए कि इस क्लास में जो टॉपिक, जो प्रश्न उत्तर हम बताते हैं उसे याद कीजिए। तो आज हम इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं